जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को भी आप लाइक नहीं किए होंगे तो क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग हमारे साथ आंसर भी लगाते चलिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रीनविच रेखा किसे कहा जाता है। दोस्तों, इस क्लास में आपके 41 नंबर क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में आपको हम 40 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं और इस क्लास को आप नहीं पढ़े हैं तो आपको जो इस चैनल पे मिल जाएंगे, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कल सुबह में हुआ था और ये आपका शाम का क्लास अभी हो रहा है। ठीक है, तो ग्रीनविच रेखा किसे कहा जाता है आप लोग बता दीजिएगा। तो ग्रीनविच रेखा जो है ये कहे जाते हैं आपके किसको, तो ये कहे जाते हैं आप सभी लोग के प्रधान ध्यान क्या है मध्यायम रेखा को। ऑप्शन यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रधान मध्यायम रेखा को कहे जाते हैं। याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि नाभिक में कौन से यहाँ पे कण पाए जाते हैं। बताइए, नाभिक में कौन से कण हैं जो कि पाए जाते हैं। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। बताइए कि भारत का पहला यहाँ पे उपग्रह कौन सा है। तो व्हाट वाज इंडियंस फर्स्ट सैटेलाइट। तो यहाँ पे भारत का पहला यहाँ पे सैटेलाइट कौन से हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ये आपके आर्यभट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। दोस्तों, आपको इस क्लास में जो आपके इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों वालों के लिए है, क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। जिनका भी इंग्लिश मीडियम है उनका भी उनके लिए भी है और जिनका हिंदी है उनके लिए भी है। ठीक है, आप लोग का कमेंट रहता है, इसलिए आप लोग को हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आप लोग अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप और नोटिफिकेशन को जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों वालों के लिए क्लास दिए जाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जय जवान जय किसान का यहाँ पे नारा किसने दिया था। चलिए बताइए आप लोग कि जय जवान और जय किसान का यहाँ पे नारा किसने दिया था। तो हु गिव द स्लोगन जय जवान और जय किसान। तो यह स्लोगन किसने दिया था जय जवान और जय किसान का, तो यह स्लोगन दिए गए थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कितने वर्ष के लिए होते हैं, तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होते हैं ये 5 वर्ष के लिए होते हैं, यानी कि 5 ईयर्स के लिए होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। बताइए कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो हु गेव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद। तो ये स्लोगन किसने दिया है इंकलाब जिंदाबाद का, तो ये स्लोगन दिए गए थे आपके भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है। बताइए रेडियोधर्मी तत्व यहाँ पे कौन से हो जाएंगे। तो रेडियोधर्मी तत्व आप लोग का हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, यूरेनियम जो है ये रेडियोधर्मी तत्व है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि ओजोन परत किस गैस से मिलकर बनी होती है। बताइए ओजोन परत किस गैस से मिलकर बनी होती है। तो ओजोन परत जो है आपके ओजोन परत से ही बनकर मिलकर बनी होती है। ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बताइए आप सभी लोग कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगे कंचनजंगा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा किस रूप में होती है। बताइए कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा जो ये किस रूप में होती है। तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा हो जाएंगे आपके ताप और प्रकाश पे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर लगाइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था, यानी कि 1942 में हुए थे। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। बताइए लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है कितनी हो जाएंगे। इंग्लिश में भी दिया गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा। तो लोकसभा में जो है मेंबर्सों की संख्या कितनी हो सकती है। तो याद रखिएगा इनकी संख्या यहाँ पे कितनी हो सकती है, तो 552 हो सकती है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। बताइए कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या है। तो व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ पूरा वाटर। तो इनका जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे पीएच मान। तो याद रखिएगा इनका पीएच मान हो जाएंगे 7। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब 7 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। बताइए कि कौन से ग्रह जो कि लाल ग्रह कहलाते हैं। तो मंगल ग्रह आपको पता ही है, जो कि लाल ग्रह भी कहलाते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, विद्युत धारा की इकाई क्या है। बताइए विद्युत धारा की इकाई यहाँ पे क्या हो जाएंगे। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। तो इनका यहाँ पे धारा जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एम्पियर हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। बताइए कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था जो है ना लागू की गई थी। तो ये लागू किए गए थे आपके 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जन गण मन किसने लिखा था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन गण मन को किसने लिखे थे। तो जन गण मनो को लिखे हुए थे कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये जन गण मन को लिखे हुए थे। और वंदे मातरम को किसने लिखा था। तो इनको भी याद रखिएगा, वंदे मातरम को लिखे गए थे आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। बताइए कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1872 में। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। चलिए बता दीजिए आप लोग कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में 206 हड्डी होते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आप सभी लोग जो है देखिएगा यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पे महासागर कौन सा है। बताइए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है यहाँ पर हो जाएंगे आप लोग का प्रशांत महासागर। ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग जो है डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बताइए आप सभी लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी आपके यहाँ पे 1885 में। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, 1885 में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, हरित गृह प्रभाव किस गैस के कारण होता है। बताइए कि हरित गृह प्रभाव किस गैस के कारण होता है। तो हरित गृह प्रभाव जो है ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा क्या है, तो ये जो है एक पारित होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। दोस्तों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। और अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप पहले इस क्लास को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन पहुँच सके क्लास का। हाँ, और पीडीएफ के लिए आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आप लोग को पीडीएफ जो बिल्कुल रिविजन के लिए यहाँ से दे सके हम। तो पीडीएफ के लिए आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो प्लासी की लड़ाई हुई थी कब, 1757 में। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1757 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। चलिए लगाइए आंसर कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले
राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए आप सभी लोग कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल फॉल्स जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, एंजल फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है? बताइए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विन इन अर्थ डे सेलिब्रेटेड। तो सेलिब्रेटेड पृथ्वी डे कब करते हैं? तो हम सब लोग बनाते हैं 22 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 22 अप्रैल। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइए भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो बीच इन द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, यानी कि भारत का जो सबसे बड़का डैम है ये कौन सा है? तो ये आपके हीराकुंड बांध है। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि संविधान में कितने अनुच्छेद मूल रूप से है? तो संविधान में मूल रूप से अभी अनुच्छेद कितने थे? मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बता दीजिए आप सभी लोग, शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है यहाँ पे कौन सा है? तो शरीर का यहाँ पे सबसे बड़ा अंग कौन हो जाएंगे? तो सबसे बड़ा अंग हो जाएंगे त्वचा। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। त्वचा जो है ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, शून्य की खोज किसने की थी? बताइए कि शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज की गई थी आपके आर्यभट्ट के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आर्यभट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? चलिए बताइए आप सभी लोग, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किए थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा राज्य चाय उत्पादक में प्रथम है? तो चाय उत्पादक में यहाँ पे कौन से राज्य हो जाएंगे आगे? तो याद रखिएगा कौन से राज्य हो जाएंगे चाय उत्पादक में? तो यह राज्य हो जाएंगे असम राज्य, जो कि चाय उत्पादक में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग होने वाला मुख्य ईंधन क्या है? तो नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग होने वाला मुख्य ईंधन जो है यहाँ पर कौन है? यूरेनियम है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब, यूरेनियम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामायण किसने लिखी थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि रामायण को किसने लिखा था? तो रामायण को लिखे गए थे आपके वाल्मीकि जी के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। और ये वेद व्यास जी जो है ये महाभारत को लिखे थे, इनको भी याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाए जाते हैं? तो विन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड। तो साइंस डे सेलिब्रेटेड हम लोग किस दिन करते हैं? तो हम लोग करते हैं किस दिन? ये करते हैं 28 फरवरी को। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दशरथ माझी किस कार्य के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो दशरथ माझी जो है ये पहाड़ काटकर रास्ता बनाने के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध थे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? चलिए बताइए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाए जाते हैं? तो यहाँ पे जनसंख्या दिवस कब मनाए जाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस तो ये मनाए जाते हैं आप लोग का 11 जुलाई को। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? तो किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा हो जाएंगे? तो शनि ग्रह के सबसे अधिक क्या है? चंद्रमा है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है, बता दीजिएगा। तो सत्य में जयते जो है ये आपके मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मुंडक उपनिषद से। दोस्तों इस क्लास में कुल आपके 41 नंबर क्वेश्चन से लेकर 80 तक क्वेश्चन थे, जो कि आपके SSC MTS के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और PDF के लिए आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आप लोग को PDF हम प्रोवाइड कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।